भाई बहन बैठी हैं श्री। तो एक तो ये कि बहुत शुक्रिया। हर चीज़ का जब आदाद शुमार होते हैं तो कुछ ये भी देखा जाता है कि जो कसरत है आबादी की, जो अक्सरियत है, उसमें से भी किसी की नुमाइंदगी होती है। तो हमारे यहाँ इलिटरेट लोगों की नुमाइंदगी जो है वो मैं कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा है इस सूबे के अंदर भी और इस मुल्क के अंदर। तो उनकी नुमाइंदगी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। चूँकि आपकी मुझे खुद बहुत बड़ी तशवीश हुई है कि 1981 में हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 15% था और अब 2017 में आज से 5 साल पहले बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया है, वो 35% है। और मेरे ख्याल में ये हमारे इस रीजन की, साउथ एशियन रीजन में हमारे लिए बहुत बायस नदामत भी है और बायस शर्मिंदगी भी है। और उस शर्मिंदगी में मैं भी शामिल हूँ, चूँकि मैं उनमें हूँ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत सा काम हुआ है इस पूरे शोबे के अंदर, जो शुमारियात का शोबा है। हमारे यहाँ इन चीज़ों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हमें मालूम नहीं होता है कि अच्छा फिर ये कि उसकी ये जो वो देते ना कि ऑफिस यूज़ के लिए है, ये तो बाहर ही नहीं लाते थे और ये इसको सिगा राज में रखते थे। हम रिपोर्टर्स से कहते रहते थे कि भाई यार ये कुछ चीज़ों के आज़ाद शुमार चाहिए, वो कहाँ से हम तलाश करेंगे। तो फिर जाकर इधर उधर से अपने सोर्सेज से जाकर किसी डिप्टी डायरेक्टर से, किसी डिप्टी डायरेक्टर के साथ बैठे हुए क्लर्क से उसके कान में जाकर कुछ ना कुछ कहकर यार इस चीज़ का मुझे डाटा चाहिए। और वो दफ्तर वाले मांग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो पता नहीं किस लिए मांग रहे हैं, लेकिन वो चाहिए हमें। तो जाकर हासिल किया करते थे डेटा और वो हमें मिलता था और हम बड़ा समझते थे कि बड़ा काम कर लिया है नेकी का। अब तो ये किताबें छाप कर इन्होंने हमारे सामने रख दी हैं। अब तो शबीर सुमरो बैठे हुए हैं, काजी आसिफ बैठे हुए हैं, हमारे रजाक सुमरो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग तो जो बैठे हुए हैं वो उनके लिए तो एक बड़ा मौका हाथ आ गया है कि वो इन चीज़ों को लें और हमें बहुत से मामलात में, बहुत सी चीज़ों में हमें आईना दिखाएं और हमें बताएं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, उनके आदाद शुमार क्या हैं। ये हमारा एक वो अशारिया भी होता है, हमारा एक ये भी होता है कि जनाब हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितना पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। मजमूई तौर पर तो हम बहुत ज़्यादा पीछे ही जाते हैं। हम आगे बढ़ने की रफ्तार हमारी अगर एक कदम है तो यकीनन 2 कदम पीछे की तरफ भी हम चलते हैं। तो ये हमारा एक मसला है और उस मसले के पीछे बहुत से इश्यूज हैं और उसमें ख़ास तौर पर पब्लिक गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए कि हमारा ढांचा जो है, स्ट्रक्चर, हमारी रूह यहाँ की है, हमारा बॉडी यहाँ की है। जो इंडस वैली है उसकी तारीख तो आप 5000 साल पुरानी लेते हैं, लेकिन हमारा जो रूलिंग स्ट्रक्चर है वो एलियन है। अब तक हमारे साथ उसने वो नहीं किया है, तालमेल नहीं किया है। उस स्ट्रक्चर ने, जो हमारा रूलिंग स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल एलियन है और उसको परवाह ही नहीं है। उसके अंदर कोई दिल ही नहीं है कि वो धड़के और सोचे कि यार मेरा यहाँ से भी ताल्लुक है और मैं इसको भी जानता हूँ केटी बंदर क्या है और ये जो आगे उसके दूसरे शाह बंदर का इलाका था वो कैसा है और उसके साथ लोग जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं वो क्या है। हम उस तरफ को जाने का सोचते भी नहीं, उसके बारे में ख्याल भी नहीं करते हैं। और क्या है जुडू, क्या है मिर्को साकरो और आगे चलिए दड़ो क्या है, हमें नहीं पता है। हम इन चीज़ों की तरफ देखते भी नहीं और सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनका हमारे साथ, हमारे स्ट्रक्चर के साथ, हमारे रूलिंग स्ट्रक्चर के साथ उसका तालमेल नहीं हुआ है। और उसको नहीं पता है यहाँ मछली कैसा पैदा होती है, यहाँ साग कैसा पैदा होता है, यहाँ पर जो चीज़ें दीगर होती हैं वो क्या होती हैं और उनकी कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं उनको नहीं पता होता। और किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे करना है, किसको नहीं प्रमोट करना है वो भी नहीं जानते हैं। इनको ये भी पता नहीं होता है, खासियत का भी पता नहीं होता है, इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं है उनका इंटरेस्ट, उनके कागजों में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, इनकी कोई अहमियत भी नहीं है। तो मैं एक बात और सोच रहा था और मैंने जनाब सुमरो साहब के कान में आहिस्ता से कहा कि मुझे जाना है। तो मैंने कहा कोई एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जब भी आप इतनी चीज़ें जमा कर रहे हैं और मेहनत करते हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स लिखते हैं कि भाई हमें एजुकेशन का डेटा दो, हमें एग्रीकल्चर का डेटा दो, हमें माइनिंग का डेटा दो और हमें जो है लाइफ स्टॉक का डेटा दो, ये हम चीज़ें जमा करें और लोगों तक ये पहुँचाएँ। तो एक और कर लिया करें कि ये पूरा बहुत बड़ा शहर है, ज़ाहिर है मर्दमशुमारी तो आपका काम नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो गिन सकते हैं कि फुटपाथों पर कितने लोग हैं, कितने फैमिली यूनिट्स जो हैं वो फुटपाथ पर रहते हैं और जिनके पास अपने घर नहीं हैं और फुटपाथों पर ही जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं, उनके बच्चों के ग्रोह भी वहीं होते हैं। कम से कम इस बात का तो हमें पता चलना चाहिए कि ये किस तरह की सूरत हाल है और क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है।
وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی بتا دینا کہ یار اس ملک میں ہمارے وسائل تو بہت زیادہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین بہت زیادہ ہے، ہماری جو اراضی ہم کاشت کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، جو ہم زمینیں ہمارے پاس قابل کاشت ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، لیکن پھر پاورٹی کیوں ہے؟ ہمیں وہ پاورٹی کا ریٹ بھی بتائیں، اور وہ بھی بتائیں کہ باقی ایک ضلع میں، ایک تحصیل میں، ایک یونین کونسل میں، اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے ایک گاؤں میں ہے کیا اس کی سطح، اور کس طرح ہے اور کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ہم سبب پر سارے کے سارے بعد میں غور کرتے رہیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے چینج کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن کیسے سوچیں جب ہمارے سامنے یہ اعداد و شمار ہوں گے تو اس پر بھی ضرور کام ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ کازز آف پاورٹی کیا ہیں، کہ کیوں ہیں لوگ فٹ پاتھوں پر، اس کا سبب کیا ہے، کیا ہم اس کو سوچتے ہیں کبھی کہ لوگ اس لیے فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے، اور گھر نہیں ہے تو اس کا سوال ایک اور بھی تو ہے نا کہ کیوں نہیں ہے گھر، اور اس کیوں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تو کیوں تو بہت دور تک چلا جائے گا، اور کیا بھی بہت دور تک چلا جائے گا، اور ہم صحافیوں کا کام ہوتا ہے وہ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، بات کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا سبب کیا تھا اور کس طرح ہوا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی غربت جو ہے اس کا سبب کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ کس طرح آئی ہے، کیا چیز ہے یہ، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ بہت مہربانی۔